नमस्कार। दृष्टिकोण के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यही समाज मनुष्य को कई जाने अनजाने रिश्तों में बांधता है। इनमें से ज़्यादातर रिश्ते हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं, किंतु एक रिश्ता ऐसा भी है जिसका चुनाव हम स्वयं करते हैं। यह रिश्ता है मैत्री का। यह रिश्ता सिर्फ मनुष्य को मनुष्य से नहीं जोड़ता, किंतु मनुष्य को ईश्वर से भी जोड़ता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मित्रता का यह रिश्ता जिस भी संबंध में आता है उसकी मिठास को और बढ़ा देता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम आज मित्रता की बात क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे मनु बड़ा हो रहा है उसके सामने भी ये अनुभव ज़रूर आएंगे। बाबा और मनु की यह घटना शायद उसी श्रृंखला का पहला भाग। मनु स्कूल जाने के लिए तैयार था। बाबा उसको स्कूल छोड़ने के लिए जैसे ही चलने लगे तो मनु ने बाबा से पूछा, बाबा, आपके पास 10 के 2 नोट है क्या? बाबा ने जेब टटोलते हुए कहा, हाँ होंगे, पर किसे चाहिए मनु? मुझे चाहिए। तुम्हें? तुम्हें क्यों चाहिए? और 10 के 2 ही नोट क्यों? बाबा, मेरे पास एक 20 का नोट है। मुझे इसे 2 बराबर भागों में बांटना है। मनु के पास इतने पैसे देखकर बाबा थोड़े हैरान हुए। मनु, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बाबा, स्कूल में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। कल उसे ये 20 का नोट रास्ते में कहीं पड़ा मिला। उसने मुझे इसमें से 10 रुपए रखने के लिए कहा और बाकी के 10 रुपए उसे देने हैं। बाबा को मनु पर विश्वास तो था, किंतु अपने समाधान के लिए उन्होंने मनु से कहा, मनु, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल में चलूंगा और तुम्हारे दोस्त से मिलूंगा। वो क्यों बाबा? वो मैं उससे मिलकर ही बताऊंगा। बाबा मनु के साथ स्कूल पहुंचे और मनु के दोस्त से मिले। बेटा, मैं मनु का बाबा हूँ। मनु के पास जो ये 20 का नोट है, क्या ये तुम्हारा है? जी अंकल, पर मुझे ये नोट रास्ते में पड़ा मिला था। मनु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए इसे मैं इसके साथ बांटना चाहता हूँ। बाबा ने मनु के दोस्त को अच्छे से टटोला और जब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह नोट सही में कहीं पड़ा मिला है और कहीं किसी गलत वजह से नहीं मिला है, तब बाबा ने मनु को समझाते हुए कहा, मनु, अब तुम बड़े हो रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का ज्ञान होगा कि तुम कैसे हो। इसकी पहचान तुम्हारे मित्रों से और तुम्हारी संगति से ही होगी। तुम्हें अपने मित्रों का चुनाव खुद करना होगा और ये निर्णय लेने के लिए तुम्हें अच्छे मित्रों की पहचान होनी चाहिए। एक अच्छा मित्र तुम्हें कभी भी गलत काम नहीं करने देगा। वो तुम्हें समय समय पर सचेत भी करता रहेगा। वो हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहेगा। जो समय और परिस्थिति के साथ नहीं बदलेगा, वो ही तुम्हारा सच्चा मित्र होगा। इसलिए तुम्हें अपने मित्रों पर विश्वास तो करना है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। अच्छे मित्र गिनती से नहीं, बल्कि गुणों से बड़े होने चाहिए। मैं समझ गया बाबा कि आप मेरे दोस्त से मिलने क्यों आए थे। बाबा ने मनु को 10 के 2 नोट देते हुए कहा, अपना ध्यान रखना मनु। 20 का एक नोट मनु को मित्रता का एक बड़ा सबक सिखा के गया। मित्रता का यह सबक भविष्य में मिलने वाले मित्रों की परख करने में मनु का सदा सहायक होगा। मित्रता की ना तो कोई आयु होती है और ना ही कोई रंग। जीवन के किस मोड़ पर हमें कोई मित्र मिल जाए, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे जीवन भर साथ रखने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।